Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop and computer user, and especially if you are a person who is doing a lot of work like computer related work या assignments आपको मिल रही हैं, आप वो वर्क कर रहे हैं MS Word पर या Google Docs पर या different types of जगह पर जहाँ पर आप एक्चुअली में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं. ओके, कोई आप पोइम्स लिख रहे हैं, लाइक आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप कोई बुक लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ठीक है. तो उसमें जो आपका बहुत स्पेसिफिक और मेन चीज़ आती है अलाइनमेंट. अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट अलाइनमेंट की, और स्पेसिफिक मैं आपको डेमो बताऊंगा कि आप किस तरह अपने टेक्स्ट को, किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को राइट साइड पे अलाइन कर सकते हैं इन योर टेक्स्ट, इन योर MS वर्ड. वही चीज़ें आप गूगल डॉक्स में भी कर सकते हैं. ओके, सो आप ये भी आपको बताऊंगा. उसके बाद जो लोग नहीं जानते, ये लोग जानते भी हैं, आई होप सो कि बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि उससे आपकी नॉलेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी, या कि आपको पता चलेगा कि व्हेन हम कब राइट अलाइनमेंट यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट में, अपने MS वर्ड में या गूगल डॉक्स में, और क्यों, वाई डू वी यूज़ राइट अलाइनमेंट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइट अलाइनमेंट. सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन एंड चेक हाउ इट वर्क्स. लेट्स एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी समझ आ जाए. राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडो स्क्रीन. तो सबसे पहले मैं MS वर्ड, जिसे हम वर्ड भी कहते हैं सिंपली, उसका मैंने डॉक्यूमेंट जो है ओपन कर लिया है. और ये डॉक्यूमेंट मैंने टेक्नोलॉजी के टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है. इट्स अराउंड 2 to 3 पेजेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं इस सबको जो है वो कैंसिल कर दूँगा. कंट्रोल से सिलेक्ट कर दिया, देन आई जस्ट रिमूव देम. अब यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप इसे एज अ ब्लैंक पेज के ऊपर लिख रहे हैं, या आप एक टेक्स्ट आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसके बाद आप ये टेक्स्ट लिख रहे हो. आप चाहते हैं कि आपको ये टेक्स्ट राइट साइड पे चाहिए, लाइक अभी ये यहाँ पर लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ है, तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये राइट साइड से स्टार्ट हो या राइट साइड में मुझे ये चाहिए. तो आप सिंपली इसे यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल जस्ट टाइप Ctrl+R. सो इट विल गो टू द राइट साइड. मैंने आपको ये शॉर्टकट की भी यहाँ पर बता दिया इसका. आपको मैं भी मैनुअली भी इसका बता देता हूँ तरीका. दोबारा इसे बैक पे ले आता हूँ. और यहाँ पर जो मैनुअली इसका तरीका है वो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर जाएंगे एंड देन ये जस्ट आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे. ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. ओके, तो यहाँ पर अलाइन लेफ़्ट का Ctrl+L, देन अलाइन सेंटर का, अगर आप इसे सेंटर पर अलाइन करना चाहें Ctrl+E. अगर आप इसे राइट साइड पे जो कि भी हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आप Ctrl+R मेंशन करेंगे, या आप सिंपली इस पर क्लिक करें तो ये आ जाएगा, या आप Ctrl+R मेरी तरह इधर पुट करें, टाइप करें, बिकॉज शॉर्टकट कीज़ आर द बेस्ट टू यूज़. सो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर राइट साइड पे आ जाएगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ, इस तरह आप इसे यूज़ करते हैं. अब मैं इसे सिंपली जो है यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर दोबारा पूरा टेक्स्ट ले आता हूँ. और ये टेक्स्ट जो है वो सारा लेफ़्ट साइड से लिखा हुआ है. ठीक है, अब हम नॉर्मली राइट साइड से टेक्स्ट को लिखते नहीं हैं, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसा करना चाहें तो आप किस तरह करेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट मैं आपको जो है वो डिस्कस करूँगा कि आप किस तरह जो है वो इस चीज़ को करेंगे. ओके, आई विल जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस एंड देन जस्ट टाइप Ctrl+R. तो ये हमारे पास राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगा. आप देख सकते हैं कि जितनी भी लाइन्स हैं वो राइट साइड से स्टार्ट हो रही हैं. ओके, आई विल अगेन अनडू दिस. ओके, अब मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्जांपल अब मैं इसको दोबारा से सारा को क्रॉस कर दूँगा, और यहाँ पर अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो मैं जैसे ही लिखूँगा तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड पे होता है. ठीक है, तो अब मैं या तो इसे इस तरह कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करूँ एंड देन Ctrl+R टाइप करूँ तो वो राइट साइड पे चला जाएगा, या फिर मैं सिंपली जब स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट में मैं क्या करूँ कि Ctrl+R पुट कर दूँ. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कर्सर जो है हमारे पास राइट साइड पे आ गया. ठीक है, तो अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो मेरे पास यहाँ पर राइट साइड पर लिखा जाएगा. ओके, सो ये फ़ायदा होता है आपका यूज़ करने का, दिस शॉर्टकट की एंड दिस अलाइनमेंट, कि आपका वो टेक्स्ट वहाँ से ही स्टार्ट होने लग जाता है. ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स. राइट नाउ अभी मैं यहाँ पर गूगल डॉक्स पर हूँ, और गूगल डॉक्स के मैंने यहाँ पर जो है वो 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाए हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कि व्हेन टू यूज़ राइट अलाइनमेंट इन MS वर्ड एंड व्हाई अलाइन टेक्स्ट टू द राइट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाई के ऊपर जाते हैं कि हम क्यों, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस थिंग कि हम जो है वो इसे राइट पे करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस. Right alignment can help balance the overall layout of a document, especially when combined with left aligned text. So ये आप अपने माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल रख लें कि हमेशा इसे लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट के साथ कंबाइन किया जाता है. लाइक हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं उसमें हम काफ़ी ज़्यादा जो अपना वर्क होता है उससे लेफ्ट अलाइनमेंट में जो है उस वर्क को लिखते हैं जो मोस्ट ऑफ द मैटर ऑफ द टेक्स्ट होता है, मेन बॉडी होती है. और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मैं व्हेन में बताऊँगा, व्हेन क्वेश्चन का जब हम आंसर करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उन्हें राइट अलाइन करते हैं.
सो ये बहुत अच्छा जो है वो बैलेंस देता है जब ये लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट के साथ जो कंबाइन होता है। एम्फेसिस, राइट टेक्स्ट अलाइन टू द राइट कैन ड्रॉ अटेंशन एंड एम्फेसाइज स्पेसिफिक एलिमेंट्स विद इन द डॉक्यूमेंट। विद इन द डॉक्यूमेंट अगर आप कोई चीज़ स्पेसिफिक करना चाहें, थोड़ा सा सेपरेट करना चाहें, डिफरेंट करना चाहें, तो तब भी आप राइट अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं। विजुअल इंटरेस्ट, right alignments can create a visually interesting and dynamic appearance, especially when used in combination with other alignment options। तो ये भी सिमिलरली जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ लेग बैक कर रहा है कि उससे क्या होता है, आपका जो विजुअल इंटरेस्ट है, विजुअली जो एक विजुअल अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब आपने नोट है यहाँ पर, while right alignment can be effective for certain elements, it's generally not recommended for large blocks of text as it can make reading more difficult। अच्छा, अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो नॉर्मली जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी लिखते हैं, तो हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ़्ट अलाइंड टेक्स्ट लिखते हैं MS वर्ड में भी। सो ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि आप नॉर्मली जो लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट होगा उसे आप जो है वो राइट लाइन नहीं लिखेंगे, आप उसे कंबाइन करके राइट अलाइनमेंट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि व्हेन टू यूज़ राइट अलाइनमेंट, तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस का आंसर वहाँ ही में मिल जाएगा। ओके, सो व्हेन टू यूज़ राइट अलाइनमेंट्स इन MS वर्ड, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है पेज नंबर्स। ओके, आपने राइट लॉट ऑफ द टाइम आप बुक्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो आपका जो टेक्स्ट लिखा होता है वो आपका लेफ़्ट टू राइट लिखा होता है। जो पेज नंबर होता है वो हमेशा राइट साइड पे होता है, टॉप कॉर्नर पे या टॉप बॉटम लेफ्ट पे, बॉटम राइट के ऊपर या बॉटम या अप राइट के ऊपर। ओके, सो आप वो चीज़ यहाँ पर बताइए कि स्टैंडर्ड पेज नंबरिंग, मोस्ट डॉक्यूमेंट्स हैव पेज नंबर्स aligned to the bottom right corner of the page. This provides a consistent and easy to locate reference, like थोड़ा सा यूनिक लगता है और आपको easily आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है, alternative placement, you can also place page numbers at the top right corner, especially in documents with headers or footers। but कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिनमें headers और footers होते हैं तो वहाँ पर आप सेम पेज नंबर को जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे भी जो है लिख सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया। हेडर्स एंड फूटर्स, जो हेडिंग्स होती हैं या जो सबसे नीचे फूटर्स होते हैं, ठीक है, हेडिंग्स ही, बट जो टेक्स्ट के बिल्कुल बॉटम पे होते हैं, उन्हें लिखने के लिए डॉक्यूमेंट टाइटल, फॉर एग्जांपल द डॉक्यूमेंट टाइटल इज ऑफन प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हेडर व्हाइल द डेट इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस टॉप। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट टाइटल होता है वो जो हेडर होता है उसे हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट के या हेडर के, बट जो उसका डेट होती है, डेट जो होती है वो राइट साइड पे हम लिखते हैं ताकि बैलेंस लुक लगे। ऑथर इन्फॉर्मेशन, द ऑथर्स नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फूटर। अब जो फूटर होता है उसके जो राइट साइड पे स्पेसिफिकली हम लिखते हैं ऑथर का पर्सन, ऑथर का नेम और उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ें हम लिखते हैं यहाँ पर राइट साइड पे, तो राइट अलाइनमेंट वहाँ पर यूज़ होती है। साइड बार्स, margin notes, if you are adding comments or annotations to the side of a page, right aligning them can visually separate them from the main text। for example, कि आप लोग कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, कोई भी कोर्स रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पर कुछ अपने कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप उससे राइट अलाइनमेंट करके आप उससे विजुअली जो है वो सेपरेट कर सकते हैं अपने मेन टेक्स्ट से। इन्फोग्राफिक्स, small infographics or data visualizations can be placed in sidebars and aligned to the right to provide additional context without interrupting the main flow of the document। फॉर एग्जाम्पल एक मेन फ्लो है डॉक्यूमेंट का और आप कोई इन्फोग्राफिक्स या आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा टाइप जो है वो आप पुट करना चाहते हैं तो आप उससे राइट अलाइनमेंट करके आप उसे पुट करेंगे। इस तरह क्या होगा कि वो आपका थोड़ा सेपरेट भी लगेगा और थोड़ा सा वो आपका बुरा भी नहीं लगेगा और आपका मेन डेटा जो है वो वैसा ही रहेगा। क्रिएटिव लेआउट्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ओके, for a more artistic approach you could use right alignment for entire paragraphs or sections of text to create a visually striking effect। for example, अगर आप पोइम्स के देखें, ठीक है, या आप सॉन्ग की लिरिक्स को देखें तो एक जो पोइम होती है, पोम या आपका जो सॉन्ग होता है उसके जो लिरिक्स होते हैं, एक फ्रेज़ या जो एक स्टैंजा होता है, ठीक है, उसको राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, देन द अदर वन जो है वो राइट साइड पे स्टार्ट करते हैं। सो ये चीज़ जो है वो आपको क्या देती है, एक स्ट्राइकिंग इफेक्ट देती है, ठीक है, पोइटिक लुक देती है। तो ये चीज़ भी हम यूज़ करते हैं, इस चीज़ को यूज़ करने के लिए भी हम राइट अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं। सो मैंने आपको इस तरह डिफरेंट यूजेस बताए कि आप किस तरह जो है वो राइट अलाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर आप और इसे डीप स्टडी करें तो और भी बहुत से यूजेस हैं जहाँ पर आप राइट अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं। और आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.